और दोस्तों, मैं अपना जीके ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक है, सार संग्रह। इनसे काफ़ी सारे परीक्षाओं में, यहाँ तक कि बीपीएससी परीक्षाओं में, वनडे एग्ज़ाम में तो आते ही क्वेश्चन है, लेकिन बीपीएससी एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन, बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं 72 बीपीएससी, उसमें ये रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतर होगा। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान, एक मिनट मैं सही से कर लेती हूँ। चलिए देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे इंडियन पॉलिटी कहा जाता है, यहाँ पे हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक जो विकास था कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, पूछा जाएगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखिए, भारतीयों को भारत में शासन में भाग लेने का जो अधिकार है, भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ, तो ये चार्टर एक्ट जिसे कहा जाता है 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान परिषद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति पहली बार कब मिली थी। पहली बार जो भारत शासन अधिनियम 1892 में शुरू हुआ था। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय विधानमंडल, यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विधानमंडल के बारे में बोल रहा है केंद्रीय। यहाँ पे ये जो विधानमंडल और विधान परिषद जो है, ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी सब के चक्कर में उनका क्वेश्चन एग्जाम में प्रेशर के कारण गलत हो जाता है। मैं ये सब प्रॉब्लम फेस की हूँ, इसीलिए आप सभी को बता रही हूँ। यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल जो था सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो यहाँ पे 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो अभी भी भारत में ये अध्यादेश का नियम लागू हुआ नहीं, मतलब पहले से लागू है। तो ये कब शुरू हुए थे, तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो 1935 है भारत शासन अधिनियम, इसे काफ़ी सारे अभी हमारे संविधान में इनसे जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, चार्टर एक्ट 1793 आया है, और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 है। यहाँ पे क्राउन के अंतर्गत, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है, भारत शासन अधिनियम 1858 आया। भारत परिषद अधिनियम जो है, यहाँ पे देखिए फिर से भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 है, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्र अधिनियम जो 1947 में आया। यहाँ पे देखिए, केंद्र में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ। केंद्र में जो लागू हुआ 1935, एक मिनट, हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू हुआ। यहाँ पे ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया। एक मिनट रुकिए, नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, हाँ अब सही है। ब्रिटिश जो थे, भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यहाँ पे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा जो है, 1935 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में
साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 1919 का समीक्षा करके 1927 में साइमन कमीशन का गठन जो था 1927 में किया गया। और साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। चलिए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है किस अधिनियम के तहत है? किस अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। मैंने बताया अभी कि 1935 के तहत काफ़ी सारे कानून कॉपी किए गए हैं हमारे अभी के संविधान में। यहाँ पे देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, हमारे जो संविधान बने हैं निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही बने हैं। तो ये जो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो था कहाँ से आया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा आया। कहाँ से? ये एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ से, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ? तो 10 लाख जनसंख्या पर, यहाँ पे देखिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को रखा गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव किसके द्वारा किया गया? देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा जो थी, संविधान का निर्माण की थी, का सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांत थे उनके विधान सभाओं के द्वारा किया गया। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अभी देखते हैं अंतरिम सरकार, इधर सदस्य है, एक मिनट हम पिंक ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे सदस्य है और विभाग है, धारित विभाग, किनको कौन सा विभाग मिला था वही है। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेश मामले के विभाग दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। और देखिए, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो था यह जॉन मथाई को दिया गया था। और श्रम जो विभाग था, श्रम विभाग, यह जगजीवन राम को दिया गया था। और रक्षा विभाग जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और वित्त विभाग जो था लियाकत अली को दिया गया था। शिक्षा और कला का जो था सी गोपालाचारी दिया गया था। यहाँ से देखिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अगर पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं कैसा बना रही हूँ। कुछ भी दिक्कत हो, अच्छा है ख़राब है, जो भी हो कमेंट कीजिएगा। और इसका PDF आप लोगों को चाहिए, इसका बुक खरीदने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये सभी PDF आप लोगों को अगर चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके, मैं इसका PDF भी डाल दूँगी। ठीक है, और बताइएगा ज़रूर कि कैसा वीडियो है। चलिए, देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इसका डिटेल में भी मैं कोशिश करूँगी पढ़ाने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगर कहिएगा तो डिटेल भी पढ़ा दूँगी मैं, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चों को पसंद नहीं आता। चलिए देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह वही देखिए पूछेगा, हमेशा ये एग्जाम में पूछता है। पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा ये संविधान के लिए गठन का कहा गया था कि संविधान का निर्माण हो। उसके बाद ही यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो था किसने तैयार किया था? तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये वाला। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, एक क्वेश्चन आएगा अस्थायी अध्यक्ष करके। बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में गलत कर देते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पे देखिए, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तावना हम कहते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण काल जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कितने समय में हुआ? वही पूछ रहा है कि सॉरी मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ ली थी, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला देख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण में समय भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। यहाँ पे देखिए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन बताते बताते इधर में घसक गई थी, चलिए बताते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, मतलब कितनी बैठकें हुई? तो ये 12 बैठकें हुई थी। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर वही BN राव। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज, जो वर्तमान अभी तिरंगा है, वही राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकारा? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे देखिए, मैं ऊपर में बताई थी ना, वही अभी जस्ट फिर से बता रही हूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्ष 2 बैठकें हुई थी, पहली बैठक और दूसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और पहली जो बैठक थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे देखिए, भारत का संविधान कब स्वीकार कर लिया गया? तो भारत का संविधान स्वीकार किया गया भारत का जो संविधान है, आखिरी बैठक 26 नवंबर 1949 को हुआ था।